मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत। प्यारे साथियों, आपका क्लास है ना विशेषण का। इस टॉपिक को जैसे कहते हैं ना कि पढ़ना और सीखना में अंतर है, वैसे ही आज हम सिखाने आए हैं, पढ़ाने नहीं, सिखाने केवल। और आपको सीखना पड़ेगा आपके ही भाषा में। तो एक बात हम आपको बता दें, लोग कहते हैं कि मंजिल उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होते हैं, पंखों से कुछ नहीं हौसलों से उड़ान होते हैं। डियर, आपका जो क्लास विशेषण का है ना, आखिर विशेषण किसे कहते हैं? आपका क्लास जो है कि विशेषण, आज का जो हमारा क्लास है इस विशेषण के ऊपर है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं, क्या है विशेषण, इसकी पहचान कैसे करेंगे, कहाँ से आया है, इसके बारे में हम टोटल डीपली रूप से नॉलेज प्राप्त करेंगे। मतलब आपको गहन अध्ययन कम से कम लैंग्वेज में आपको बताने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बता दें, ये एक मार्कर है। तो दोस्त, जब ये एक मार्कर है ना, तो हम इसका नाम रखे हैं, कुछ ना कुछ इसका नाम रखे हैं, तो इसी को बोलते हैं संज्ञा। इसी को बोलते हैं संज्ञा। मतलब दुनिया में जितना भी वस्तु बाटे नो, ओकर कोनो ना कोनो नाम बाटे और उहे नाम के हमने के संज्ञा कहल जाला। तो केहू जोन हमार वीडियो के आदमी देखत बाटे, चाहे गार्जियन टाइप में है या मेरे दोस्त के टाइप में है या मेरे स्टूडेंट के टाइप में है, मैं आप सबों से एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या कोई ऐसा वस्तु धरती पे है जिसका नाम नहीं हो और आज हम सब उसका नामकरण कर दें? तो आपका जवाब अधिकांश ना में आएगा। तो डियर, उसी वस्तु जिसका नाम रखे हैं ना, उसी को तो संज्ञा कहते हैं। और उसके लिए जो शब्द का हम प्रयोग करते हैं ना, उसको सर्वनाम कहते हैं। तो मतलब आपका इसका परिभाषा कैसे देना है कि जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे आपकी परिभाषा में हम लिखे हैं, जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। अब एक बात यहाँ पे आता है कि जैसे हम एक सेंटेंस लिखे, राम एक अच्छा विद्यार्थी है। अब यहाँ पे जब बात आता है कि राम एक अच्छा विद्यार्थी है, तो इसमें विशेषण क्या है? तो राम की जो विशेषता है कि राम एक अच्छा विद्यार्थी है। तो बात आता है कि राम की हम विशेषण बताए, मतलब राम की विशेषता बतलाए, तो इसको बोलेंगे विशेषण। हमेशा याद रखिएगा लोग, इसको बोलेंगे विशेषण। लेकिन किसकी विशेषता बता रहे हैं? तो राम की विशेषता बता रहे हैं ना। तो राम हो गया मेरा विशेष्य। ये आपको पूछेगा, विशेष्य। कोई दिक्कत? मतलब जो शब्द के चाहे उस शब्द संज्ञा के हो कि चाहे सर्वनाम के हो कि, अगर उसका विशेषता हम बतलाएं तो उसको हम विशेषण कहते हैं। और जैसे आपको अच्छा हो, काला हो, परिश्रमी हो इत्यादि में हम इसको लेके चल सकते हैं। तो डियर, आपको जानना है कि चाहे अच्छाई हो, बुराई हो, मतलब जो विशेषता बतलाता है वह विशेषण। अब आप जान गए कि जो विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहेंगे, चाहे उस सर्वनाम को की चाहे उस संज्ञा को की। तो विशेषण के होता है 4 प्रकार। कितना प्रकार? 4। और 4 प्रकार में सबसे पहले जानेंगे गुणवाचक विशेषण। एक है संख्यावाचक विशेषण, एक है परिमाणवाचक विशेषण और एक है सर्वनामिक विशेषण। तो डियर, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण में सबसे पहले हम जानेंगे कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। मतलब जब कोई शब्द के जरिए किसी भी चीज का हम अच्छाई बताएंगे, बुराई बताएंगे, मतलब उसके गुणों को बताएंगे, अंदर उसके जो गुण है उसको बताएंगे, तो उसको बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। मतलब जैसे हम यहाँ पे लिख दिए हैं, उदाहरण के लिए अच्छा, भला, बुरा, नम्र, दानी, सुशील इत्यादि। समझ में आया आप लोगों को कि जब हम किसी शब्द की विशेषता बतलाएंगे तो उसको विशेषण कहते हैं। लेकिन उस विशेषण के जरिए, उस शब्द के जरिए जब हम उसके गुणों के व्याख्या करेंगे, मतलब बताएंगे, बोध करेंगे, तो उसको बोलेंगे गुणवाचक। अब बात आता है कि संख्यावाचक विशेषण किसे कहेंगे। तो संख्यावाचक विशेषण के लिए हम आपको बता दें कि जब कोई शब्द के जरिए आपको संख्याओं का 10, 5, 15, 20, 25, 500, 1000, 10,000, मतलब जैसे मैं आपको 10 छात्र दिए हैं, 2 दर्जन, कई लड़के, हजारों इत्यादि, ये सब है किसका उदाहरण? कि संख्यावाचक विशेषण। अगर कोई आपसे परिभाषा पूछे ना, तो सबसे पहले आप बोलिएगा डियर कि जब कोई शब्द के जरिए ना किसी संख्याओं का, मतलब किसी संख्याओं का विशेषण निकालते हैं, मतलब 10 विद्यार्थी
तो विद्यार्थियों की संख्या 10 मतलब संख्यावाचक विशेषण। अब आता है परिमाणवाचक विशेषण। 10 किलो आलू, 5 किलो, 50 किलो, मतलब जवना के जरिए हम मापते हैं या तौलते हैं उसको बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। हमेशा याद रखिए, परिमाणवाचक विशेषण में हम क्या करते हैं तो मापते हैं या तौलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दिए हैं 4 लीटर, 10 किलो, कुछ भोजन, बहुत घी इत्यादि। अब बात आता है डियर की सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सर्वनामिक विशेषण जानने के लिए आपको अभी बताए हैं कि संज्ञा के बदले जो शब्द का प्रयोग करते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के जगह पे जो शब्द के प्रयोग हुई उसके सर्वनाम कहल जाए बाबू। तो यहाँ है सर्वनामिक विशेषण। तो सर्वनामिक विशेषण में जैसे हम कुछ उदाहरण देते हैं कि यह हो, कि वह, यहाँ, वहाँ, कहाँ, उसने, क्यों, कब इत्यादि, ये जो है ना आपका सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। तो चलिए हम आपको एक झलक में पूरे क्लास को डिफिनीशन देते हैं, पूरे क्लास को बतला देते हैं ओनली फॉर 1 मिनट में कि जब कोनो शब्द चाहे संज्ञाओं की चाहे सर्वनामों की ओकर विशेषता बतलाएं तो कि हम विशेषण बोले। जैसे अच्छा, काला, परिश्रमी इत्यादि हम बोल सकते हैं। अब विशेषण के होतला है 4 गो भेद, मतलब विशेषण के 4 गो भेद होला। गुणवाचक विशेषण जब गुण बताएं ओकर के अंदर जो हैबिट है उस हैबिट को बताएंगे। जैसे अच्छा हो, बुरा हो, काला हो, चिपटा हो या लंगड़ा हो। लंगड़ा तो उसके शरीर है ना, लेकिन दानी हो, सुशील हो या दयालु हो, वो सब है इसके गुणवाचक विशेषण। उसके बाद है संख्यावाचक विशेषण। जब संख्या के ही बोध हुई तो संख्यावाचक विशेषण, जैसे 10 छात्र, 2 दर्जन, कई लड़के, हजारों लोग इत्यादि। उसके बाद है परिमाणवाचक विशेषण, मतलब में मापे तौल होगा। माप तौल वाला जितना भी चीज आ जाए सब एक अंतर्गत आएगा। जैसे 4 लीटर, 10 किलो, कुछ भोजन, बहुत घी इत्यादि इसके अंतर्गत ही आता है। उसके बाद बाटे सर्वनामिक विशेषण। जब सर्वनाम वाला शब्द जितना आए सब एक अंतर्गत आए। तो डियर हमें की आशा बाटे की तहनी के समझ में आइलो की अगर वीडियो समझ में आइलो की और अच्छा लागलो की तो प्लीज तहनी के सब्सक्राइब कर दे जान।